तरीका मेरा पढ़ाने का, हम वैसे ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, ये है महान हिमालय। अब देखो भाई क्या होता है ना, ये जो महान हिमालय तुम्हें नजर आ रहा है, राइट, अभी मैंने आपको बोला कामेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जास्कर। कामेट जो है वो जास्कर की हाईएस्ट पीक है, बट कामेट का कुछ हिस्सा जो है वो आपको महान हिमालय पे भी देखने को मिलता है। भाई कोई पहाड़ है, अब पहाड़ अगर कोई स्ट्रेच्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर उधर वाली जगह पे भी उसकी लोकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देखोगे ना, तो महान हिमालय में जब आप देखोगे मैप को, तो इस मैप पे बहुत सारे आपको हिल्स पीक्स देखने को मिलते हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से, कोई बताएगा कौन कौन से यहाँ पे हिल्स या पीक्स आपको देखने को मिलेंगे? एनीवन? कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, कोई बताएगा इसके बारे में? अब नहीं आ रहा है किसी का जवाब। जब पूछ ले हो तो किसी का जवाब नहीं आता है, ऐसे बड़े हीरो बने फिरते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्या है, नंगा पर्वत। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक। इसके बाद में ये जहां खत्म हो रहा है, यहां पर ये जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है नामचा बरवा। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक। फाइन, माउंट एवरेस्ट, ओके। यहां आप देखोगे माउंट एवरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। दिख रहा है सबको बनाया हुआ? ये तुम्हें याद भी करना है ना, तुम सोचो कि ठीक है छोड़ देंगे हम ऐसा ही, ठीक है। इसी पे आप देखोगे ना, इसी पे आप देखोगे तो यहां आपको मिलेगा कंचनजंगा। कभी नाम सुना है? बताओगे इसकी हाइट? माउंट एवरेस्ट की हाइट बताएगा कोई? एनीवन? नामचा बर्वा पहाड़ है, पहाड़ जहां पे ये खत्म हो रहा है, ठीक। आप देखो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये मैंने आपको सिर्फ इंडिया का बताया है। ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा नेपाल में नहीं है, ये वाला हिस्सा नेपाल में भी आपको मिलेगा, ये वाला हिस्सा आपको भूटान में भी मिलेगा, ये वाला हिस्सा आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया का पार्ट बताया है। यहाँ पे इसी के ऊपर आप देखोगे तो अन्नपूर्णा हिल्स आपको मिलेगा, लॉटसे हिल जो है वो भी आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, बट वो सब कहाँ है? वो सब आपको मिलेंगे नेपाल के अंदर। बट मैंने सिर्फ यहाँ पे वो आपको बताए हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है नंगा पर्वत से, जो कि जम्मू कश्मीर में। खत्म कहाँ हो रहा है? नामचा बरवा पे खत्म हो रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इसी के ऊपर देखोगे ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, एक्चुअल में इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपको नेपाल में देखने को मिलता है। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। कहाँ है? नेपाल के अंदर है। अब इसी का माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, बताएगा कोई? हाँ, वो सर्किल क्या है? ये कामेट बोला मैंने, कामेट का कुछ पार्ट आपको इस पे भी मिलता है। हाँ जी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? नेपाल के अंदर। कहाँ? नेपाल के अंदर। लिख लीजिएगा जिसे ना पता हो। अगला टूमो लंगला, इस नाम से तिब्बत में जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। हाँ, एक्सरसाइज भी होती है शिवम, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सागर माथा ये जो लिखा है ना, इस नाम से भी एक्सरसाइज होती है नेपाल और चाइना के बीच में। हाँ बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट को आप नेपाल में ही बोलेंगे क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ हो गया? नेपाल में हो गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल के अंदर, और क्योमंगलो के नाम से जानते हैं कहाँ पे? तिब्बत के अंदर। बट ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची
वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा आपको यही पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन आपको यही देखने को मिलेगी जो कि महान हिमालय के ऊपर है। तुम नेपाल जाने वाले हो, बहुत बढ़िया। कोई पूछ रहा है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? गुड मॉर्निंग। क्योंकि जब हमने पामी नॉट पढ़ाया था तो वहां से मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, इसलिए तुम आज आके ये बात पूछे हो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं। मन तो कभी भी करता वहीं ले जाके धक्का दे दें, क्योंकि जो चीज हम पढ़ा चुके हैं ना, फिर अगर वो चीज पूछते हो तो ऐसा लगता है भगवान जाने कौन सा पाप मैंने किया है? किस बैच में हम आए हैं। फिर से सुन लीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपको महान हिमालय नजर आ रहा है, एक तरफ नंगा पर्वत है, एक तरफ आपको नामचा बर्वा मिलेगा। इस पे आप देखोगे तो महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत के अंदर इसको क्यूमंगला के नाम से जाना जाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सुनिएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। कहां पर आएगा ये आएगा नेपाल के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में आएगा K2। ये कहां आएगा? पीओके वाले एरिया पे आएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे पे आएगा कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये कहां आएगा? ये आएगा सिक्किम के अंदर। लिख डालो इसको। अभी दवाई कराते हैं तो चाहो डन। ये तीनों याद रखिएगा, ये टॉप 3 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये टॉप 3 आपको देखने को मिलेंगे। चलो, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। महान हिमालय पे आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा। महान हिमालय की जो लोकेशन है ना, काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर समझते हो क्या होता है? हिमनाद समझते हो क्या होता है? बर्फ की चट्टाने या फिर बर्फ के पहाड़, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो काफी सारे ग्लेशियर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो, कोई पूछ रहा है K2 की हाइट। भैया मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप आज क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज पहले क्लास से क्लास को किया करिए, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं बेटा K2 कल, K2 की पूरी कथा सुना चुके हैं। तो मैं क्यों बताऊं यहाँ पे? ये बताओ तुम, गलती तुम लोग की होती है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ के आते हो पहला वाला क्लास? हाँ देखो, पीओके की अगर हम बात करें तो ये जो पीओके आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब इंडिया चाहे तो वॉर करके इस हिस्से को अपना हिस्सा दोबारा से बना सकता है। ऑफिशियली तो अगर देखा जाए तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट इंडिया का है, राइट? बट इसके ऊपर कई बार मुद्दा उठता है यूएन के अंदर, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकला नहीं है, इसलिए हम इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से ही जानते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर जो टोटल सीटें हैं लोकसभा के अंदर कितनी है। देखो बाकी बच्चे कैसे हाइट बता ले रहे हैं, कल पढ़ के। हाँ जी, टोटल लोकसभा में सीटें कितनी है? 552 है ना, इतनी तो है। और 552 में देखोगे तो जो 7 सीटें हैं ना, ये जम्मू कश्मीर का ये जो पीओके वाला हिस्सा है ना, इसी के लिए रिजर्व करके इनको छोड़ा गया है कि आने वाले समय में जब ये जगह अपनी हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 7 सीटों के ऊपर चुनाव करवाए जाएंगे। ये ऑलरेडी अपने यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं सीटें, जिसके बाद में 545 सीटें बचेंगी, और इसमें से 2 एंग्लो इंडियन की माइनस कर दो, कितनी हो गई? 543 हो गई। इतनी सीटों पर तो चुनाव हुआ था, ठीक है? तो ये 7 सीटें ऑलरेडी रिजर्व है इस वाले हिस्से के लिए, तो जब ये अपना हो जाएगा तब यहाँ पे चुनाव हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने पॉलिटी। कितनी कर दी गई है? 550 कर दी गई है। अच्छा, मुझे नहीं पता था 550 कर दी गई है। ये कर तो दी मैंने तुम्हें 550, मैंने 245 में से -2 एंग्लो इंडियन कर तो दिया। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है, ठीक है? अच्छा, तुम लोग को लगता होगा ना कि मैम ऐसे ही पॉलिटी बोल लेती है, मैम को पॉलिटी आती नहीं है, क्या ऐसा सोचते होगे? क्यों सोचते तो होगे? चलो आ जाओ। तो ये हमने देखा महान हिमालय के बारे में, काफी सारे ग्लेशियर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात आई है किसकी? नंगा पर्वत यानी कि जम्मू कश्मीर की बात आई है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में। हाँ जी बताएं। माउंट एवरेस्ट चाइना में थोड़ी ना है, तिब्बत में है, और तिब्बत का जो हिस्सा वो चाइना कहता है हमारा है, तो जो तिब्बत में कहते हैं वो चाइना में कहते हैं। चाइना में कहाँ माउंट एवरेस्ट है बेटा? कहाँ पढ़ाया हमने?
चलो सुनो, जम्मू कश्मीर जो है, अब आप लोगों को ये भी पॉलिटी के अंदर पढ़ाया गया होगा कि सबसे आखिरी जो यहाँ पे शासक थे, उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजा थे उन्होंने भारत के साथ में विलय करने के लिए हामी भर दी थी। और उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो होम अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पटेल जी, सरदार पटेल जी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ में जोड़ दिया था। जब भारत के साथ में जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया था तो उस समय पर जम्मू कश्मीर को कहा गया था कि आपके यहाँ पे जिस हिसाब से चीजें हैं वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन आपकी जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ये इंडिया ने उस समय पर बोला था जब साइन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या साइन होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये साइन किया गया तो भारत के पास में इनकी सिक्योरिटी तो आ गई, बट जम्मू कश्मीर का अपना खुद का मैप था, जम्मू कश्मीर का अपना खुद का बैंक था, जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था, सब चीजें जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से मैनेज करता था। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए थे आर्टिकल नंबर 370 के अंदर, ठीक है। ये भी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। यहीं पर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 35A, जो कि कहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी, जो जमीन वगैरह खरीदने का अधिकार है वो सिर्फ वहीं के मूल निवासी जो है उनके पास में है। तो पहले ये सब चीजें एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यहां से ये दोनों आर्टिकल 5 अगस्त 2019 को ये दोनों आर्टिकल हटा दिए गए, ठीक है। क्या कर दिया गया? इसको जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल्स भी यहां से हटा दिए गए। तो अब जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी बन चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर में चुनाव होने हैं और यहाँ पे इनके पास में क्या है? इनकी विधानसभा भी है, यानी कि इनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जहां पे टोटल 114 सीटों के ऊपर सितंबर में चुनाव करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे तो आपको दो कैपिटल देखने को मिलती है। एक होती है समर कैपिटल, यानी कि गर्मियों वाली, कौन सी हो जाएगी? श्रीनगर हो जाएगी, जो कि झेलम नदी के किनारे है। किसके किनारे है? झेलम नदी के किनारे। और जो दूसरी यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी वो होगी विंटर कैपिटल, यानी कि सर्दियों वाली राजधानी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जम्मू, जिसका नाम है जम्मू। शिवा सिंह पूछ रहे हैं मैम आप बताई नहीं सिंधु नदी की लंबाई क्या है? मैंने तुम्हें रिवर्स पढ़ाया कहाँ भी? हिमालय की सारी नदियां एक साथ पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे सिंधु की लंबाई, सिंधु कहाँ से आती है, सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कहाँ से आती हैं, किधर को जाती हैं, अभी पढ़ाएंगे तब पढ़ना। क्यूरियोसिटी होती है मैम, पेट में ऐसे ना गुदगुदी मचती रहती है, तो फिर ऐसे हम पूछ लेते हैं मैम, बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी, है ना। चले, तो यहाँ पर समर कैपिटल और विंटर कैपिटल आपको नजर आ रही है ना। अच्छा, अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये समर कैपिटल विंटर कैपिटल क्यों बनी हुई है? अरे एक्चुअल में क्या होता है ना कि सर्दियों के समय पर जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उस समय पर क्या होता है, जो श्रीनगर वाला रूट है वो रूट बंद हो जाता है बर्फ गिरने की वजह से। तो यहाँ पे दूसरा रूट जो है उसे ओपन किया जाता है, और ये है कहाँ पे? जम्मू के अंदर। हाँ, रिवर बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा भाई, तो एक साथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है, विंटर कैपिटल जम्मू हो जाएगी, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको लेक जो है ना, झीलें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर खूब सारी मिलती हैं, लेकिन आप याद रख लीजिएगा डल लेक और बुलर लेक, ठीक। और ये जो बुलर लेक है ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। मैप बनाने की, हाँ हाँ, तो मैप अगर तुम भूल जाओ तो मैप बना लो, अगर याद रहे तो मत बनाओ, सिंपल, ठीक है। ये दो लेक जो है ना इनको तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और लेक है जिसे कई बार नगीना लेक कहते हैं या फिर डायमंड लेक भी बोला जाता है। आगे चले, लिख लिया? चलिए आगे आइए, अगला लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन से होंगे, नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से होंगे बताओ? दचिगम नेशनल पार्क,
किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दोनों लिख लीजिएगा, दचिकम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड पाया गया था, मतलब देखा गया था। स्नो लेपर्ड जो है ये स्टेट एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है, कहाँ का? लद्दाख और हिमाचल का। राष्ट्रीय पशु है स्नो लेपर्ड। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है हंगुल। हंगुल ये हिरन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कश्मीरी स्टैग। ये हिरन होते हैं लेकिन इनके सींग ज्यादा होते हैं, इसे हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं या फिर हंगुल कहते हैं। ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हंगुल। हाँ, मास्कॉट भी था, राइट राइट राइट। और जो कश्मीरी स्टैग है ये जम्मू कश्मीर का सिंबल है। सिंबल मतलब जैसे ये स्टेट एनिमल है वैसे वो जम्मू कश्मीर का है। अब ये मत कह देना कि मैम लद्दाख आप कह रही हैं कि यूनियन टेरिटरी और आप कह रही हैं कि वो स्टेट एनिमल है। बोलते राष्ट्रीय पशु ही है, ठीक है, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो। अगला लिखिएगा, यहाँ पे डांस कौन सा होता है? रॉक डांस होता है। कौन सा डांस होता है? रॉक डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। वैसे और सुनो, ये जो तुमको यहाँ कथा लिखा रहे हैं ना कि डांस और ये फेस्टिवल और ये नेशनल पार्क, चलो नेशनल पार्क कोई बात नहीं, ये डांस और फेस्टिवल मेरा हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये जीके में तुम्हें पढ़ाया जाता है, हमसे पढ़ रहे हो बड़े मजे से। बेटा याद करने की अगर कोई ट्रिक होती, कसम से बता रहे हैं, माता रानी की कसम खा के बता रहे हैं, पहले हम ही अपने ऊपर लागू कर लेते। अगर कोई ट्रिक होती तो कसम से बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। चलो, यहाँ पे कौन कौन सा मेला होता है? अभी हाल ही में हेरात फेस्टिवल मनाया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। हेरात फेस्टिवल होता है। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, ये कश्मीरी हिंदू जो होते हैं उनका फेस्टिवल होता है, खीर भवानी मेला। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि मेरे क्लासेस जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए साथ साथ में चल रहे हैं ना। तुम बाद में सोचो कि मैम आपने मेंस का पार्ट नहीं पढ़ाया, कोई ये मत सोच लेना। मैं दोनों चीजें साथ में लेके चल रही हूँ, इसीलिए आपको सारी चीजें इतनी डिटेल में बता रहे हैं। ओके, चलो अगला जरा सुनना यहाँ पे, नेक्स्ट सुनो। यहाँ पे ये लिख लिया, फटाफट लिखा करो, फटाफट। ये टाइम कितना हो गया? अरे टाइम तो यार बहुत तेजी से भाग जाता है ना। तुम लोग जीके भी ले आए यार, गलत बात है यार, दिस इज रॉन्ग। चलिए अगला लिखिएगा, यहाँ पे अगला लिखो। पता है ना सबको कटरा के अंदर क्या मिलता है? कटरा में वैष्णो माता मंदिर है। क्या है? वैष्णो माता मंदिर है ना, कटरा में ही तो है। ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? त्रिकुटा हिल्स। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसको लिख लीजिएगा, त्रिकुटा हिल्स। तो आज हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है ना। आ जाइए, सवाल पूछ लेते हैं हम आपसे, बताइएगा। पहला सवाल, लद्दाख के साउथ में कौन सी रेंज है? दक्षिण में। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, सिंधु नदी भारत में कौन सी श्रेणी से आती है? तीसरा बताइएगा, सिंधु नदी के किनारे कौन सा आपको शहर देखने को मिलता है? वो इंडिया भी हो सकता है, वो आपका तिब्बत भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है। चौथा बताइएगा, कैलाश हिमालय के कौन से भाग का पार्ट है? किसका पार्ट है? ट्रांस का है, ग्रेट का है या फिर पूर्वांचल का है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक